बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हमने 3 ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया था। फर्स्ट ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड ग्रुप का फर्स्ट लेक्चर आज हमारा है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CFG भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के साथ हम जो भी कोई लैंग्वेज ड्राइव करते हैं, कोई भी हम लैंग्वेज जो है उससे बनाते हैं, तो वो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ग्रामर हो गई, तो उसके अंदर से हम जो है वो अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को ड्राइव करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज दैट आर जनरेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स आर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी जब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी, उसके अंदर से हम अपनी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करें। तो इसी तरह हमारे पास जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, जिसको हम इनफिनाइट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, हमारी DFAs जो हमने डिस्कस की थी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर, ऐसी लैंग्वेजेस जिसको हमारा DFA जो है एक्सेप्ट करता है, उसके अंदर से हम अपनी जो है वो लैंग्वेजेस को पास कर सकते हैं, वो हमारी रेगुलर लैंग्वेजेस कहलाते हैं। और ऐसी लैंग्वेजेस जो हम अपने DFA से जो है उसको पास नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि क्योंकि DFA हमारी एक ऐसी डिटर्मिनिस्टिक्स डिवाइस है, ठीक है, ऐसी मशीन्स हैं जो डिटरमाइंड है, ठीक है, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एक कंप्लीट हमारे पास जो ऑटोमेट है, एक ऑटोमेटिक मशीन है, कंप्लीट है। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज जो उसके अंदर से पास हो सकती हैं, जो उसको फुलफ़िल कर सकती हैं, ठीक है, वो हमारी रेगुलर लैंग्वेज कहलाएंगी। और ऐसी लैंग्वेजेस जो उस DFA के अंदर से हम पास नहीं कर सकते, जो उसको रिजेक्ट करेगी, वो हमारे पास नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कहलाएंगी। तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के। ठीक है, कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो एक रूल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैपिटल A जो है बिलोंग्स टू 0, कैपिटल A एंड 1, उसके बाद A बिलोंग्स टू B, B बिलोंग्स टू हैश साइन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स हम कैसे लिखते हैं, ये ग्रामर हम कैसे बनाते हैं, नीचे हम इसको डिस्कस करते हैं। ग्रामर कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सब्सटीट्यूशन रूल्स। ठीक है, हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है वो सब्सटीट्यूशंस ऑफ रूल्स होते हैं। हमारे पास कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स हम डिफ़ाइन करते हैं। कि जैसे बेसिकली हम कोई भी लैंग्वेज है हमारे पास, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए या किसी भी लैंग्वेज की बात की जाए, तो डिपेंड करती है वो अपने रूल्स के ऊपर। ठीक है, अगर तो हम रूल्स को फॉलो करके कोई भी काम करते हैं, तो इट्स मीन्स दैट कि वी आर गोइंग टू बी राइट। If we are doesn't underestimate the rule of any language, then we are going to wrong। ठीक है, कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज के रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो हम जो है वो किसी भी करेक्ट पोजीशंस के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, या एक अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी लैंग्वेज के जो अपनी लैंग्वेज को जब डिफ़ाइन करेंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए, ग्रामर्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, तो हम एक अच्छे रिजल्ट्स की तरफ जो है वो जाएंगे। तो इसके अंदर कलेक्शन ऑफ सब्सटीट्यूशन रूल्स होती हैं, जैसे कि 3 रूल्स ऊपर डिफ़ाइन किए गए हैं कि A जब भी जहाँ पर भी A आएगा, तो A के अंदर हमारे पास चीज़ें 0, कैपिटल A एंड 1। ठीक है, उसके बाद A बिलोंग्स टू B है। तो नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक है, इनको प्रोडक्शन रूल्स भी हम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि इधर मेरे पास 3 प्रोडक्शन रूल्स हैं। एक ये A वाला है, उसके बाद फिर एक A का रूल है, उसके बाद एक B का रूल है। ठीक है, B का रूल क्या है कि B के अंदर जब भी जहाँ पर भी B आएगा, हम B की जगह उसको हैश साइन को कंसीडर कर सकते हैं। ईच रूल अपेयर्स एज अ लाइन इन दी ग्रामर। हर लाइन में एक रूल जो है वो अपेयर होता है। ठीक है जी। कंप्रेसिंग द सिम्बल्स एंड अ स्ट्रिंग्स सेपरेटेड बाय एन एरो। ठीक है, स्ट्रिंग्स और जो कैपिटल लेटर हमारे पास होता है, उनको एरो के साथ हम सेपरेट करते हैं। द सिम्बल्स कार्ड दी वेरिएबल। ठीक है जी, अब जिनको हम सेपरेट करते हैं, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। द स्ट्रिंग्स कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल्स एंड द अदर सिम्बल्स कार्ड दी टर्मिनल्स। एक हमारे पास वेरिएबल होता है और बाकी हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं। अब वेरिएबल कौन सा होता है, टर्मिनल कौन सा होता है?
कोई भी लेटर जो हमारे पास कैपिटल लिखा होगा वो हमारे पास वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या चीज़ होता है कि मज़ीद हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, मज़ीद उसके जगह हम मज़ीद चीज़ों को लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास टर्मिनल होता है वो एंड होता है। इट्स मीन्स डैट के टर्मिनल को हम मज़ीद आगे जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते, मज़ीद आगे जो है उसको डिस्कस नहीं कर सकते, मज़ीद आगे जो है उसको हम जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी मज़ीद हम डेरिवेशन नहीं कर सकते टर्मिनल्स की, ठीक है। तो आई होप कि आपको वेरिएबल एंड टर्मिनल की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो नीचे यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो एक हमारे पास स्टार्टिंग वेरिएबल होता है, द फर्स्ट रूल को हम एज अ स्टार्टिंग वेरिएबल कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर ए है हमारे पास, ए बिलोंग टू 0 A1, ये हमारे पास एक स्टार्टिंग रूल होता है कि जब भी हमने अपनी किसी लैंग्वेज को ड्राइव करना होता है तो हम स्टार्टिंग रूल को लेके नेक्स्ट उसके आगे जो है उसको डेरिवेट करते हैं अपनी किसी भी स्ट्रिंग्स को गेट करने के लिए। तो ये स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इससे पीछे हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी लैंग्वेज जिनको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जो है वो ड्राइव करते हैं उसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कहते हैं। Here are the different three rules to drive or to understand the context free grammar, कि हम अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कैसे जो है वो लिखते हैं। बेसिकली राइट डाउन द स्टार्ट वेरिएबल, सबसे पहले हम अपना स्टार्ट वेरिएबल जो है उसको राइट करते हैं। इट इज़ द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टॉप रूल अनलेस द स्पेसिफाइड अदरवाइज, ठीक है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने एक स्टार्टिंग जो है वेरिएबल डिफ़ाइन करना होता है जिसको हम अपना स्टार्टिंग रूल कहते हैं। इन द लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो कैपिटल लेटर्स के साथ हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। इन दी अदर राइट हैंड साइड जो है उसके अंदर हमने क्या चीज़ें रखनी है, ये डिपेंड करता है कि हमारे रूल्स के ऊपर हम किस लैंग्वेज के लिए जो है वो रूल बना रहे हैं। दिस इज़ डिपेंड ऑन द लैंग्वेज। Find a variable that is written down and rule that start with the variable. Repeat the write down the variable and the right hand side of the rule, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो रूल स्टार्टिंग रूल है, स्टार्टिंग रूल को हम जो है वो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद डिफरेंट उसके आगे जो राइट हैंड साइड पे चीज़ें लिखी हुई हैं उसको जब तक हमें रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो है वो नहीं मिल जाती तब तक हम उसको जो है वो डेरिवेट करते जाते हैं। इन द राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो भी कंडीशंस आती हैं, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, राइट हैंड साइड पे वेरिएबल भी हो सकता है। एक बात तो कंफर्म है कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड पे चीज़ होगी वो ऑलवेज़ जो है हमारे पास वेरिएबल होगा, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल लेटर होगा, रूल्स को डिफ़ाइन करेगा, इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड पे हमेशा हमारे पास वेरिएबल होता है। और इन दी अदर साइड हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे चीज़ें होती हैं वो टर्मिनल भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। जो वेरिएबल है उसको जब तक वेरिएबल हमारे पास ख़त्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, तब तक हम उसको मज़ीद डेरिवेट करते जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में यही लिखा हुआ है, रिपीट दिस स्टेप टू अनटिल अ नो वेरिएबल रिमेन। जब तक कोई वेरिएबल रह ना जाए तब तक हम उसको कंप्लीट डेरिवेट करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे ग्रामर दी गई है हमारे पास, G1 जनरेट दी स्ट्रिंग्स। हमने ये स्ट्रिंग्स को जो है वो जनरेट करना है 000 हैश साइन एंड 111। द सीक्वेंस ऑफ सब्सटीट्यूशन टू ऑब्टेन द स्ट्रिंग्स कॉल्ड द डेरिवेशन। इस स्ट्रिंग्स को हमने ऑब्टेन करने के तरीके को हम डेरिवेशन कहते हैं, ठीक है, कि सब्सटीट्यूशन ऑफ टू ऑब्टेन, इस स्ट्रिंग्स को ऑब्टेन जो अब हम करते हैं जिस वेज के साथ, ठीक है, उसको हम डेरिवेशन करते हैं। मतलब डेरिवेशन के ज़रिए हम इस स्ट्रिंग को जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। अ डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स इज़ अ ग्रामर G1। अब हमारे पास हमने जैसे कि पीछे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक ग्रामर थी, ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग रूल था। स्टार्टिंग रूल को हमने सबसे पहले लिया, ये आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग रूल को लिया। उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास है ये वाला रूल, ठीक है जी। उसके बाद इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे कैपिटल है, ये वेरिएबल है। इन द राइट हैंड साइड इसके क्या चीज़ें हैं, दो टर्मिनल है, 0 भी टर्मिनल है, 1 भी टर्मिनल, लेकिन जो ए है वो भी वेरिएबल है। इस मीन डैट के हमें वेरिएबल को ख़त्म करना पड़ेगा। वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह रूल लिखने पड़ेंगे। ए के कोई और रूल हमारे पास हैं तो 0 A1। अब ए की जगह दोबारा हमने ए वाला रूल लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ए की जगह दोबारा हम ए वाला रूल कैसे लिख सकते हैं कि 0 A एंड 1, उसके बाद 0 यही वाला और ये 0 A और 1 दोबारा हमने यही रूल जो है इसी के ऊपर अप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर हमने यही रूल दोबारा
ए वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। उसके बाद ए की जगह हमने बी वाला रूल अप्लाई किया। वो कैसे किया? ए बिलोंग्स टू बी करता है, ये हमारे पास एक रूल है, तो इसलिए हमने ए की जगह बी लिख दिया, बी वाला रूल अप्लाई कर दिया। और बी की जगह हमारे पास क्या है? हैश साइन, तो इस वजह से हमने बी वाले की जगह पे हैश साइन लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये जो है वो डेरिवेशन करने से हमें ये स्ट्रिंग जो है वो गेट हो गई है। तो ये एक स्टार्टिंग एग्जांपल थी, आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब डेरिवेशन करने के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है कि पार्स ट्री। ठीक है, हमने जो अब डेरिवेशन की है उसके बाद उसका हमने एक पार्स ट्री बनाना होता है। ये बहुत ज़्यादा आसान है, जब आपके पास डेरिवेशन हो जाती है तो इसकी पार्स ट्री बनाना बहुत सिंपल है। सिंपली जैसे जैसे हमने डेरिवेशन की होती है वैसे ही हम जो है उसका पार्स ट्री बनाते हैं। तो यहाँ पर अब मज़ीद आपको समझ आ जाएगी कैसे डेरिवेशन हुई। सबसे पहले हमारे पास रूल क्या था? ये वाला 0 A 1, ये वाला 0 A एंड 1। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया था? ए की जगह पे, क्योंकि हम बस डिवाइड जो है नेक्स्ट ड्राइव कर सकते हैं ए को, ये भी A0 भी टर्मिनल है 1 भी टर्मिनल है, इसको तो हम नेक्स्ट जो है वो डेरिवेशन इसकी कर नहीं सकते। अब कर सकते हैं तो सिर्फ वेरिएबल की कर सकते हैं। तो ए वेरिएबल था ये वाला, तो इसकी जगह दोबारा हमने यही रूल लिख दिया 0 A 1 वाला। ठीक है, इस ए की जगह फिर हमने क्या कर दिया? 0 A 1 वाला 0 A 1 वही रूल लिख दिया। ठीक है, हमने ये क्यों लिखा? क्योंकि हमें ये स्ट्रिंग चाहिए, और इस स्ट्रिंग्स के लिए सबसे पहले हमें 000 एक साइड पे चाहिए और 111 एक साइड पे चाहिए। इन द सेंटर हमें हैश साइन चाहिए। तो इसलिए हमें ये सारे रूल, हम एक ही रूल को बार बार भी लिख सकते हैं जब तक हमें रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो है वो नहीं मिल जाती। चाहे हम जितनी दफ़ा मर्जी उसको यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक रूल को हमने एक दफ़ा ही यूज़ करना है। तो इस तरह हम डिफरेंट जो है वो रूल्स को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइम्स के लिए, जब तक हमें रिक्वायर्ड जो है स्ट्रिंग नहीं मिल जाती। अब देखिए मैंने 3 टाइम इसको जो है वो यूज़ किया। सबसे पहले स्टार्टिंग रूल था, इसने तो यूज़ होना था। उसके बाद दोबारा मैंने फिर इसको ए की जगह पे, ये ए है तो इसकी जगह पे मैंने ये स्ट्रिंग को यूज़ किया। ठीक है, फिर इस ए की जगह पे मैंने इसी को यूज़ किया। फिर मतलब 4 टाइम इस रूल्स को जो है वो यूज़ किया गया। उसके बाद 5th टाइम क्या हुआ कि अब ये 3rd टाइम ये हमारे पास कंप्लीट हो गए थे। अब जस्ट हमें चाहिए था हैश साइन, तो हैश साइन हमारे कौन से रूल में था? बी वाले रूल में। ठीक है, तो इस जगह इसलिए बी की जगह पे हमने हैश साइन यूज़ कर लिया। तो ये इसका पार्स ट्री था। ठीक है, सबसे पहले हमने डेरिवेशन की, उसके बाद हमने उसका पार्स ट्री बनाया। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नहीं कहीं पर समझ आती तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की, तो उससे हम जो है वो अपनी स्ट्रिंग्स को ड्राइव करेंगे। अब जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्रामर है, इससे हमने ये स्ट्रिंग्स को जो है वो पास करना है। ये स्ट्रिंग हमने इससे बनानी है। पेपर में जब आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को ये ग्रामर जो है वो गिवन होगी। ठीक है, तो उससे आप साथ आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी, तो ये स्ट्रिंग जो है वो आपने पास करके दिखानी है इस ग्रामर से। तो आप स्टार्टिंग रूल को लेके नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट इसका दिखाता हूँ कि कैसे आप इसकी डेरिवेशन करके रिक्वायर्ड स्ट्रिंग को गेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये साथ ही मैंने इसकी जो है वो ग्रामर लिख ली है और ये इसकी डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन कैसे हुई? स्टार्टिंग वाला रूल मैंने ले लिया। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये लिखा हुआ है ई बिलोंग्स टू हमारे पास ई प्लस टी, उसके बाद पाइप साइन है। ये पाइप साइन को हम बेसिकली यहाँ पे और के तौर पे यूज़ करते हैं। इट्स मीन्स डैट के ई के यहाँ पे हमारे पास 3 रूल है। हम ई को ई प्लस टी भी यूज़ करते हैं, ई की जगह पे ई माइनस टी भी यूज़ कर सकते हैं, या ई की जगह पे अकेला टी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पाइप साइन है तो ये हमारे पास बेसिकली और के तौर पे यूज़ हो रहा है कि यहाँ ई की जगह पे आप यहाँ तो ये वाला रूल यूज़ कर सकते हैं प्लस वाला या माइनस वाला या अकेले टी वाला। ठीक है, तो इसलिए इसमें आप लोगों ने परेशानी होना, अकेला भी लिख सकते हैं और सबको हम मिला के भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ई बिलोंग्स टू टी हमने लिया। ठीक है, 3rd वाला रूल हमने यूज़ किया है, उसको स्टार्टिंग किया। तो उसके बाद हमने टी की जगह पे हमने कौन सा रूल यूज़ किया है? ये वाला। ठीक है, टी के भी हमारे पास 3 रूल है। टी बिलोंग्स टू टी मल्टीप्लाई बाई एफ, टी डिवाइड बाई एफ, टी की जगह पे एफ। ठीक है, तो इसके जगह हमने टी का ये वाला रूल यूज़ किया, मल्टीप्लाई वाला। ठीक है जी, अब ये आप लोगों ने देखना है कि आपको सारे रूल्स गिवन है और आपने ये स्ट्रिंग बनानी है। अब आप लोगों ने अपने माइंड से सोचना है कि ये स्ट्रिंग्स जो है वो कैसे हमारे पास बन सकती है, हम कौन कौन से रूल्स को यूज़ करेंगे कि जब हमारे पास ये स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अब मल्टीप्लाई को हमने यूज़ करना था, तो इसलिए मल्टीप्लाई को सेंटर में हम ले आए।
मल्टीप्लाई को क्यों किया कि उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टी है, टी की जगह पे नेक्स्ट देखें एफ़ यूज़ किया है। अब एफ़ की जगह पे एफ़ का हमारे पास एक ऐसा रूल है जो ब्रैकेट्स वाला है, ठीक है। अब इस एफ़ की जगह पे हमें ब्रैकेट्स वाला रूल मिल जाएगा, ब्रैकेट्स में हमें मिल जाएगा a+1, लेकिन ये स्टैटिक उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये लाजमी नहीं है कि इसकी जो है वो एक ही डेरिवेशन होती है, इसकी डिफरेंट डेरिवेशन हो सकती है, डिफरेंट रूल्स के साथ आप इसको डेरिवेट कर सकते हैं आप अपने माइंड से भी। मैटर ये नहीं है कि आपको एक जो है वो एक जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ यही सीक्वेंस आपने यूज़ करना है। हो सकता है कि कोई और रूल यूज़ करते हुए भी आप इसको जो है वो ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। मैटर तो ये है कि हमने ये वाली a+b का, ठीक है, स्टैटिक, उसके बाद c, हमने ये स्ट्रिंग ड्राइव करनी है। अब ये आप जैसे मर्ज़ी इसको कर लें, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। रूल्स आपके पास गिवन है, रूल्स को अप्लाई करते जाए। अगर तो अब लाजमी ये भी नहीं है कि ये इससे जो है वो पास हो जाए या इससे ये जो है ये स्ट्रिंग इससे ड्राइव हो जाए। अगर तो हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि दिस नॉट बिलोंग्स टू दिस। स्टार्टिंग वाला रूल टी वाला लिया, उसके बाद टी की जगह पे टी मल्टीप्लाई एफ़ वाला, उसके बाद एफ़ की जगह पे हमने ये वाला रूल यूज़ किया, उसके बाद ई की जगह पे हमने e+t किया, e+t हमने ये वाला रूल ई की जगह पे e+t वाला रूल यूज़ किया हमने, ई की जगह पे टी, ठीक है, टी की जगह पे फिर एफ़ क्यों यूज़ किया, क्योंकि एफ़ के अंदर हमारे पास आईडी पड़ी हुई है। अब यहाँ पर आईडी आ गया, आईडी के अंदर हमारे पास ए बी हमारे पास पड़े हुए हैं नॉन टर्मिनल्स, ठीक है जी। तो आईडी की जगह पे यूज़ कर दिया, प्लस फिर टी को एफ़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एफ़ के अंदर आईडी पड़ी हुई है, एफ़ को यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी की जगह हम बीच कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय एफ़ को फिर हम आईडी में कन्वर्ट कर लेंगे। आईडी में कन्वर्ट करने के बाद उस तरह हम नेक्स्ट अपना ईज़िली जो है वो रूल्स को गेट कर, तो ये ऐसे देख सकते हैं हमारे पास एक जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग है वो आ जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ग्रामर आपको दी गई है, स्ट्रिंग दी गई है, तो उससे आप कैसे डेरिवेशन करते हैं। तो ये उसका पार्स ट्री है, ठीक है। सबसे पहले ई था, ई के अंदर हमने टी लिया, टी के बाद हमने टी मल्टीप्लाई बाय एफ़ लिया, फिर टी को चेंज किया, ठीक है, टी एफ़ को जब डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह पार्स ट्री को आप, तो यहाँ पर एक और ग्रामर हमारे पास है, डिफरेंट सेकंड एग्जांपल है, ठीक है, कि वही हमारे पास ग्रामर है। तो उससे हम जो है वो डिफरेंट स्ट्रिंग्स को ड्राइव करते हैं। ये वाली स्ट्रिंग्स हमने ड्राइव करनी है, ID+ID मल्टीप्लाई बाई ID, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हम कैसे गेट कर सकते हैं, इसकी डेरिवेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हम कैसे जो है वो एक ग्रामर से एक स्ट्रिंग्स को ड्राइव करते हैं, तो उसके बाद हम उसका पार्स ट्री बनाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल है मेरे पास, डिफरेंट प्रोडक्शन रूल है यहाँ पे, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट में हमारे पास जो रूल होता है उसको प्रोडक्शन रूल कहते हैं हम, ठीक है। तो दिस ग्रामर कैन बी एग्जाम्पल जनरेट दी स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग हमने जनरेट करनी है इस रूल से, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए जो है वो प्रैक्टिस के लिए है, ये आप लोग डिफरेंट यहाँ पे जो दी गई है ग्रामर इसको यूज़ करें और उससे ये वाली स्ट्रिंग जो है वो आप लोग पास करें, ठीक है। अगर तो आपको पीछे से जो मैंने बताया, अगर तो आपको वहाँ से अच्छे तरीके से समझ आ गई तो आप ये जो है वो ये स्ट्रिंग्स को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन करके पूछें, अगर आप इसको हल कर पाएंगे तो इट्स मीन्स डैट कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।